राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शुक्रवार को अलवर पहुंची, जहां उन्होंने अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पर मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा से संवाद किया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विधायक मौजूद थे। दिया कुमारी ने कहा कि अलवर की जनता भाग्यशाली है जो उनको भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव मिले हैं। इस बार तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। मोदी की गारंटी पर भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल तक कड़े फैसले लिए हैं। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और विकसित भारत बनाने का सपना देश के प्रधानमंत्री ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ERCP योजना का MOU हुआ और अब 13 जिलों को पीने का पानी मिलेगा। वहीं राजस्थान में बिजली का संकट दूर किया जा रहा है। पेपर लीक को लेकर सरकार ने SIT का गठन किया। भजनलाल की सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर महिला थाने और महिला हेल्प डेस्क खोलने का काम किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा उनकी सरकार में पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अच्छा कार्य किया जा रहा है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर किए सवाल पर दिया कुमारी ने कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसे इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसके लिए गिरफ्तारी तो होगी। आज अलवर में मीडिया सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारे इजारा से विधायक बाबा बालकनाथ जी, यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, हमारे सभी पदाधिकारीगण और हमारे पूर्व विधायकगण सभी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण और मीडिया के बंधुओं, बहुत ही ये आज हर्ष का विषय है कि यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ टिकट दिया है। भूपेंद्र यादव जी 40 वर्षों से अलवर से जुड़े हुए हैं और कोई भी राजस्थान या अलवर का भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो तुरंत उसके काम हो गए। मैंने अपने आप देखा है क्योंकि मेरे क्षेत्र के भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो जब वो मंत्री रहे उस समय भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। उससे पहले संगठन को उन्होंने संभाला है, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, राजस्थान की कमान संभाली है, यहाँ के प्रभारी भी रहे। तो सभी भाग्यशाली है, अलवर की जनता भाग्यशाली है कि उनको प्रत्याशी के रूप में ऐसे व्यक्ति मिले हैं, ऐसा व्यक्तित्व मिला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव और तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और इसमें बहुत आवश्यक है कि हमारे यहाँ से भी अलवर के सांसद चुने जाए। आपने इससे पहले भी यहाँ की जनता ने पूरा भरोसा, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया हमारे बाबा बालकनाथ जी को और इस बार फिर से समय आ गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अलवर की जनता पूरी तरह से भूपेंद्र यादव जी के साथ रहेगी। मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पे, उनकी गारंटी पे विश्वास, जैसा कि उन्होंने हमारे विधानसभा चुनाव में भी भरपूर वोटिंग दी और पूरी ही राजस्थान में हमारी सरकार बनी है और सिर्फ 2.5 महीनों में इतने सारे काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं जिनके बारे में कांग्रेस सिर्फ बातें करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार ने उसको कर दिखाया बहुत कम समय। और पूरा विश्वास है जनता को, राजस्थान की जनता को, देश की जनता को, और तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। मैं तो सभी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, यहाँ की जनता को, कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री दिन रात एक करके देश को मजबूत बनाने में, विकसित राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए। 10 साल उन्होंने इतने बड़े ऐतिहासिक काम किए, फैसले लिए, भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है और भी बहुत सारे काम किए हैं योजनाओं के माध्यम से, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो और गरीब, हर व्यक्ति को योजना से जोड़ा है। योजनाओं में सबको लाभ मिला है और इसी नाते, इसीलिए जनता को उनमें विश्वास है और हमारे देश को एक बहुत मजबूत आर्थिक शक्ति भी बनाई है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है देश में और तीसरी बार जब मोदी सरकार बनेगी तो कम से कम तीसरे नंबर पे हम लोग आएंगे। उसके अलावा भी जिस तरह से विकसित भारत बनाने का सपना है और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा देश फिर से एक सोने की चिड़िया कहलवाए। जो पहले कहते थे लोग कि भारत एक सोने की चिड़िया है, सबसे ज्यादा मजबूत राष्ट्र था एक जमाने में, लेकिन अब नहीं। लेकिन अब हमने देखा है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये भी संभव होगा और हम सब जानते हैं बहुत सारे काम हुए हैं। यहाँ भी राजस्थान में जिस तरह से इन 2.5 महीनों में ERCP का भी उन्होंने समझौता किया, बहुत सारी हमारी जो बिजली की कंपनियां हैं उनको जोड़कर MOU किया है 1,60,000 करोड़ का, जिससे कि जो बिजली का संकट है, जो राजस्थान को बार बार इस संकट से जूझना पड़ता है, उससे भी उनको राहत मिलेगी। शेखावटी में यमुना का पानी पहुंचाने का काम भी किया है।
एसआईटी का गठन किया है, क्योंकि रीट की जो परीक्षा में हुआ है वो बिल्कुल भी हमारे यहाँ का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा, और उससे कैसे हम लोग आगे ऐसे ना हो, इसके लिए एसआईटी का गठन हुआ है और बहुत सारे लोग इसमें गिरफ्तारियां भी बहुत हुई हैं। एक हमारी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी बनाई है, क्योंकि राजस्थान भी एक क्राइम कैपिटल बन चुका था, गैंगस्टरों का अड्डा बन चुका था, और उसको भी कैसे हम लोग उस चीज से कैसे निजात दे राजस्थान की जनता को, उसके लिए भी हमारी भजनलाल जी की सरकार ने वो टास्क फोर्स बनाई। उसमें भी 10,000 कम से कम 10,000 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, उसके लिए भी जगह जगह भी सीसीटीवी और महिला हेल्प डेस्क, महिला थाने खोलना, ज्यादा से ज्यादा महिला सुरक्षा पे पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया है। आगे आने वाले समय में भी महिलाओं को कैसे ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए, उस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम की और 2% कम की है, वो भी बहुत बड़ा काम हुआ है। राज्य सरकार की कर्मचारियों को भी 4% महंगाई भत्ते उनका भी बढ़ाया गया है, और एमएसपी की रेट भी हम लोगों ने बढ़ाई है। ऐसे आपने देखा बहुत बड़े बड़े फैसले हुए हैं। चाहे हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ध्यान दिया है, 5-5 करोड़ की सड़कें हर विधानसभा में भी दी गई है, उनका काम भी शुरू हो गया है। ऐसे ही हर प्रकार से, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, उसमें पूरी तरह से हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद के साथ अच्छा काम करेगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो भी हम लोग वादा करेंगे उसको पूरी तरह से निभाएंगे। देखिए, भ्रष्टाचार अगर कोई करेगा तो उसको खामियाजा भी उठाना। चुनाव से ठीक पहले क्यों? सवाल ये है, भ्रष्टाचार में कोई डेट फिक्स नहीं होती। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद वाली बात नहीं है। भ्रष्टाचार होगा, और भ्रष्टाचार निश्चित रूप से हुआ है। जो वो पूरा स्कैंडल है लिकर गेट, उसमें सब कुछ प्रूवन है। अगर वो नहीं है, बेगुनाह है, तो प्रूव कर दी, जो गिरफ्तारी तो होगी ही होगी। जो भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसके साथ, जो बीजेपी में नहीं है, ईडी की रेड और सीबीआई की रेड उन्हीं पे पड़ती है। बीजेपी में आ जाए तो कुछ नहीं होता है। इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई, मैंने जैसे कहा, कोई भी नेता अगर भ्रष्टाचारी होगा और वो साबित होता है, तो बिल्कुल, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी एजेंसी हो, वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, और उनको बिल्कुल, अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो आपको भुगतना भी पड़ेगा।